पहले भी वैसे जारी हुई थी रोक कर, और उस रोक का आगे सनम के वालिद पहुंचे थे। उसके बाद अब वो ये कहते हैं कि मैं इनसे बात कर रहा था कि हम 8 दिन अदालत में जलील होते रहे, लेकिन ये कर दिया गया है। तो मैंने कहा ये क्यों किया गया है? कहने लगे आप बताएं। लेकिन इससे पहले जब अदालत में मामला गया कि सनम जावेद को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन और अगर ये जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ेंगी और मरियम साहिबा से जीत जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक बार फिर सनम जावेद की रिहाई के रोपकार जारी हुए। एक बार फिर सनम जावेद साहिबा को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके वालिद ने क्या बताया, एसएसपी शिराजी साहिबा क्या बताती हैं और छोड़ने की शर्त क्या है, तो वही बताएं। शर्त क्या है? शर्त जो है वो आखिर में रख लेते हैं, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इस पे शर्त नहीं रखते, इस पे शर्त नहीं रखते। और देखिए, सनम जावेद जो हैं वो रिहा होंगी या नहीं होंगी, ये बड़ा सवाल था। रोपकार जारी हो गई। जब रोपकार जारी हो गई तो उससे लगा कि रिहाई मुमकिन है। पहले भी वैसे जारी हुई थी रोपकार, और उस रोपकार के साथ सनम के वालिद पहुंचे थे। तो तब भी उन्होंने कहा था हम आपको नहीं बताते, हम गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस वाले बाहर खड़े होते। तो ये हुआ। अब की बार भी रोपकार जारी हो गई, उससे पहले अदालत का फैसला आ गया, तो सनम जावेद की रिहाई के अहकामात हो गए। सनम जावेद के वालिद जो है, उनसे मेरी आज अभी थोड़ी देर पहले तफसीली बातचीत हुई कि क्या हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि हम सनम को लेने आए थे, यहाँ पुलिस जो थी वो तैयार थी, और 10 से 12 ख़वातीन पुलिस अहलकार थी, और उन्होंने ये बताया उनके मुताबिक एसएसपी अम्मारा शिराजी साहिबा मौजूद थी, खातून एसएचओ मौजूद थी, ख़वातीन अहलकार मौजूद थी, और उन्होंने कहा 50-60 के करीब मर्द पुलिस वाले थे। और इन मर्द पुलिस वालों ने हमें घेरे में ले लिया, और हम पुलिस वालों से, पुलिस के ख़वातीन अहलकार जो हैं उनसे बात करना चाह रहे थे। और उसके अलावा जो वो ख़वातीन थी, उन्होंने सनम वगैरह को इनको पकड़ लिया, और इन्होंने एक और गाड़ी में डाला और लेकर निकल गए। उसके बाद अब वो ये कहते हैं कि मैं इनसे बात कर रहा था कि हम 8 दिन अदालत में जलील होते रहे, और हम ये पता करते रहे कि कोई और केस तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, आप हमें बता दें, और हमने ज़मानत करवाई है, और अब आप ये कर रही हैं। तो वो उन्होंने कहा कि एसएसपी अम्मारा शिराजी ने मुँह दूसरी तरफ कर लिया, और जो खातून एसएचओ थी उन्होंने कहा हमें आपसे बात नहीं करनी। उन्होंने कहा जी मुझे आपसे बात करनी है, आप लोग अदालत में मौजूद थे, जब अदालत में ये बता रहे थे कि आप सनम की गिरफ्तारी किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं है, तो अब आप ये कैसे कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमें आपसे बात नहीं करनी, आपको जवाब नहीं देना, आप जाएं अपना काम करें। उन्होंने कहा मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। कब तक होता रहेगा ये? अब ये कब तक होता रहेगा से पहले हुआ ये कि उसके बाद पुलिस वहाँ से लेकर निकली, और उनके वालिद का ये दावा है कि लाहौर की सड़कों पे पहले घुमाया, कहने लगे हमने अपनी गाड़ी पीछे लगाई और हम उनके पीछे घूमते रहे, फिर वो लेकर आ गए थाना लिटन रोड। अच्छा, ये थाना लिटन रोड जो है ये वही है जहाँ रेमंड आया था, डेविस। तो वहाँ लेकर आ गए और काफ़ी देर गाड़ी में बिठा कर रखा, मतलब गाड़ी खड़ी रही और गाड़ी में उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि फिर सनम के सर में, उसको मिग्रेन की प्रॉब्लम है, तो सर में, आधे सर में दर्द शुरू हो गया। तो फिर सनम ने, वो बार बार उसके जालियों के पास जाके उससे बात कर रहे थे, तो सनम ने कहा कि मुझे दवा ला दें। वो कहने लगे फिर मैं गया, जाके दवा लेकर आया, पानी लेकर आया, और सनम को हमने दवा वगैरह दी। वो दवा उसने खाई गाड़ी में ही, और फिर उसके बाद पुलिस वाले जो अंदर ले गए थाना लिटन रोड में, और ले जाके जो उनका विमेन वार्ड है वहाँ पर बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा अब तो हमारी उससे शायद आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कर दिया गया है। तो मैंने कहा ये क्यों किया गया है? कहने लगे आप बताएं। कर दिया गया है। कहने लगे आप बताएं क्यों कर दिया गया है। हम तो जो कानूनी पोजीशन है, जो अदालत ने हमें दिया, हम उसके तहत आए थे। अब यहाँ इस कहानी को रोकते हैं। आज मेरी दोपहर में एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात हुई, तो एक दो सहाफ़ियों से जब बात हुई तो मैंने कहा सनम जावेद को आज छोड़ेंगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल है, लेकिन अहकामात तो हैं। फिर मैंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उनसे बात की, मैंने कहा छोड़ने, कह लेंगे नहीं। मैंने कहा आप स्ट्रेट अवे बता रहे हैं, कह लेंगे हाँ मेरा नाम ना लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने कहा अदालती अहकामात हैं। कहने लगे पहले भी आए हैं। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? कह लेंगे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा यार मतलब इसकी होगी ना, आपके पास कहाँ से आए? कहने लगे ज़्यादा जवाबात नहीं दे सकता मैं, लेकिन बहरहाल सनम जावेद को आज नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने मुझे बता दिया। तो ये मैंने अपनी वीडियो में भी पहले बात कर दी थी
अच्छा ये हो गया कि सनम जावेद को आज नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर मैंने साफ़ी दोस्तों वगैरह से मालूम कर लिया था, पता तो चल चुका था। तो मैंने सनम के वाले से पूछा, मैंने कहा कि क्यों नहीं छोड़ रही पुलिस, और क्या आपने इससे आगे कोई राब्ता किया है? कहने लगे इससे आगे राब्ता। मैंने कहा मतलब मैं सीधी बात करता हूँ आपसे कि क्या आपने एस्टैब्लिशमेंट से या एस्टैब्लिशमेंट ने आपसे कोई राब्ता किया है, कोई बात की है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने कोई बात नहीं की, वहाँ से भी कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल इब्तिदा में हमें पुलिस वालों ने बताया था कि उन्हें ये पता चला है कि अगर सनम लिख कर दे दे तो कि वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेगी। और इस बात का 12,000 वो भी कर चुके हैं। कौन? सनम जावेद के वालिद साहब जी, वो इन्हीं की बात बता रहा हूँ आपको। इससे पहले भी कर चुके हैं मुख्तलिफ। तो वही कहते हैं कि हमें पुलिस वालों ने बताया था कि अगर सनम जावेद लिख कर दे दे, और पुलिस वालों को बताया गया है, तो जो है वो सनम को छोड़ दिया जाएगा। फिर अदालत अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवा लेगी कल तो, अगर वो लिख कर दे देंगी। नहीं लिख कर दे देंगी, क्या हुआ? नहीं वो अदालत तो कहती है ना कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो ये तो अदालत ने हमारे सामने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ, और उन्होंने इनकार कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं नहीं करूँगा। ये उन्होंने अब तक इनकार कर रखा है। लेकिन इससे पहले जब अदालत में मामला गया कि सनम जावेद को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। हाँ, आखिरी बार ये बिल्कुल हुआ था। तो बहरहाल इससे एक कवर मिल गया था। लीगल कवर। अब अगर वो जो खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए वो हट गया था, ये गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने हुक्म दिया कामरान बंगश के केस में क्या हुआ, पेशावर हाई कोर्ट ने ये हिदायत दे दी, हुक्म दे दिया कि अगर कोई जमानत पर है तो उसको दूसरे केस में गिरफ्तार ना किया जाए, अगर गिरफ्तार करना तो अदालत से इजाजत ले ली जाए। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा करो गिरफ्तार। तो कामरान बंगश आज गिरफ्तार हो गए। और साबिक सूबाई वजीर इत्तलात तहरीके इंसाफ केपी के नायब सदर भी गिरफ्तार हो गए हैं, अनवर ज़ैब साहब। तो ये अभी गिरफ्तारियां, ये तो बताया गया था कि इसके बाद होंगी, तो अब वो होना शुरू हो गई हैं। इंतखाबात का मौसम तो फिर बन गया है ना गिरफ्तारियों की वजह से। तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन लेवल प्लेइंग फील्ड। ये कैसे हो सकता है कि मरीम नवाज साहिबा जलसे में हो और सनम जावेद साहिबा रिहा हो जाए? तो बहरहाल अब मैंने ये पूछा, जब उन्होंने ये शर्त बता दी कि किस शर्त पे छोड़ा जा सकता है, तो मैंने कहा अभी पुलिस वाले आपसे इस वक्त क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं कि जिसे आपकी बेटी नानी कहती है, हम उसके कहने पर आपकी बेटी को नहीं छोड़ रहे। अपने यूट्यूब मज़ाहिया प्रोग्राम्स में आपकी बेटी जो है वो बाकायदा नानी नानी करती थी, तो हम उसकी हिदायत पर नहीं छोड़ रहे। ये उनके वालिद का कहना है। अब आप बताएं क्या पूछ रहे थे? इसका मतलब तो फिर सनम जावेद साहिबा जीत गई मरीम नवाज शरीफ साहिबा से। जाहिर है, अब और किससे? देखिए ये कैसे हो सकता है कि मरीम नवाज साहिबा जलसा कर रही हो और सनम जावेद साहिबा रिहा हो जाए? नहीं, ये ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंतखाबी मार्के की बात हो तो मेरा ये ख्याल है कि क्या सनम को इंतखाबात तक बंद रखा जाएगा? ऐसे होगा। और जेल से क्या इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता? उसके लिए सनम का मुजरिम होना ज़रूरी ना। अभी तक तो सनम मुल्जिम है। सनम जावेद अगर मुजरिम होंगी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, मुल्जिम होंगी तो इलेक्शन लड़ सकती हैं। और अगर इलेक्शन लड़ पाएंगी तो? और अगर ये जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ेंगी और मरियम साहिबा से जीत जाए, और ये मरियम साहिबा को इजाज़त होगी कि वो कैंपेन चला रही हो, मेरा ये ख्याल है कि सनम जावेद जीत जाएंगी। अच्छा, जेल में होते हुए भी, क्योंकि उनके वालिद उनकी कैंपेन चलाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जेल में होते हुए भी सनम जावेद जो हैं वो जीत जाएंगी मरियम नवाज शरीफ साहब। कितने दिनों में रिहा होंगी? कोई अंदाज़ा, कोई ख्याल? देखिए, रिहाई अगर होनी होती तो अब तक हो गई होती। शहरियार आफरीदी साहब भी और अली मोहम्मद खान साहब भी ये आखिरकार रिहा हुए, बहुत वक्त गुजारने के बाद, कोई 20 गिरफ्तारियों के बाद। लेकिन फिर आखिर में अदालत ने उनको रिहा करने के बाद क्या किया? पाबंद किया कि पाबंद कर इधर ही रहेंगे। तो ये रिहाई कैसी रिहाई है? ये असीरी है। असीरी है। मैं यही आप सर्च कर रहा हूँ कि अगर ये रिहाई हो भी गई, यानी आपको शानदाना गुलजार का या शहरियार आफरीदी का, क्या उन्हें सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करने की इजाज़त है? अभी तो वो बंद है, बिल्कुल नज़रबंदी वाली। तो मैं वही आप सर्च कर रहा हूँ ना कि सूरत हाल ये है कि अब जेल की कंडीशन बेहतर हो गई है, लेकिन जेल है, पाबंदी है। तो ये तो है। तो इसी तरह की कोई चीज़ अगर सनम जावेद के केस में हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये भी होगा, क्योंकि उनका इरादा अगर मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का है
तो फिर सनम जावेद तो बाहर नहीं नजर आती मुझे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।